जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है सैटरडे और आज है अब्दुल्ला की छुट्टी। सैटरडे को अब्दुल्ला की छुट्टी होती है और फ्राइडे को होती है समी की छुट्टी। तो आज अब्दुल्ला घर पे हैं और समी स्कूल गए हुए हैं और अब्दुल्ला आज पौधों को पानी दे रहे हैं। अब्दुल्ला, तो मैंने इसको कहा और मिलके हम दोनों पौधों को पानी देते हैं। नहीं तुम नेक्स्ट पे है, मुझे दे बेटे। जी बेटे, ये देखिए ये फ्लावर कितना प्यारा आया हुआ है। अब्दुल्ला साहब साइकिल चलाने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे साथ साथ मैंने साइकिल धोनी है। अच्छा पीछे हटे, पहले मुझे पौधों को पानी देना है। और यहाँ पे अब्दुल्ला अपनी छुट्टी का सही फ़ायदा उठाते हुए अपनी साइकिल को साफ़ कर रहे हैं। कल जाके साइकिल को टायर पंचर हुआ था तो ठीक करवा के लाया पापा के साथ अफ्तारी के बाद। तो अभी ये साइकिल की यहाँ पे सफाई हो रही है। बेटे हो गई साहब आपकी साइकिल? बस ये ड्राई हो जाएगी, आप इसको बस कर लें। यहाँ के हैंडल से भी करें, इसको ड्राई करें ताकि ख़राब ना हो, बस धूप में सूख जाएगी। बाकी अब्दुल्ला भाई को ले आए। कार्ड रख लिया उसका? कार्ड ले लिया। अल्लाह हाफिज़। और ये अब्दुल्ला समी को लेके आ गया। अस्सलाम वालेकुम समी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आपको स्टार मिला आज? दिखाएं। ब्लू स्टार मिला। वाओ। हाँ जी फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में अफ्तारी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा सबसे पहले बना लेती हूँ मैं शरबत। तो मैंने पानी डाल लिया है जब में। अपने शरबत तैयार हो रहा है। शरबत तो बन गया है, मतलब इसमें एंड में बर्फ़ और मैं बोतल डालूँगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब मैं बना रही हूँ जो मैंने कल दही भल्ले बनाए थे। तो वो थोड़े से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया जाए। तो उसमें मैं और बूंदी बॉयल करके डालने लगी हूँ। ये मैं बूंदी बॉयल कर रही हूँ और उसके साथ में इसके बाद उसमें दही डाल दूँगी और प्याज और टमाटर और हरी मिर्च काट लूँगी। तो सबसे पहले मैं ये जो बूंदी है इसको चूल्हे पे रख देती हूँ और उसके बाद जो कल का दही बने इसमें मैं दही काट के डाल देती हूँ और उसके बाद इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्च बारीक बारीक काट लूँगी।
टमाटर मैंने काट लिए हैं और अब मैंने इसमें काट के डालनी है बारीक बारीक प्याज। तो टमाटर मेरे कट गए हैं। अब मैं इसमें प्याज काट के डालूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, नमक मिर्च तेज़ करके तो उसमें मैं बूंदी डाल के ये सारा मेरा सेट कर लूँगी। तो ये मेरी आज की चाट हो जाएगी। तो बस इसमें प्याज काट के डालती हूँ। और यहाँ पे मेरे देवले की चाट रेडी हो गई है। मैंने सब कुछ इसमें डाल के इसको मैंने सेट कर लिया है और उसके बाद अब ये बिल्कुल रेडी है। और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पुदीने वाली चटनी डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो ये आज की हो जाएगी हमें इफ्तारी में। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पुदीने वाली चटनी। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें पुदीने वाली चटनी और इसको अच्छी तरह इसमें डाल के इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारी अब चाट रेडी हो गई है। हाँ जी, इसके बाद अब मैंने मैक्रोनी निकाली है और उसमें कल थोड़ा मसाला मुझे लगा था कि कम है तो मैंने इसमें केचप और चाट मसाला डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करके ना मैं इसको गर्म कर लूँगी। तो ये हमारे इफ्तारी के लिए हो जाएगा।
तो मैं अभी नमाज़ पढ़ लूँ असर की, और फिर मैंने सोचा उसके बाद में आके एक एक समोसे फ्राई कर लूँगी, तो ये हो जाएगी हमारी आज की अफ्तारी। तो फिर मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। मैं यहाँ शरबत में डालने लगी हूँ बर्फ़ कि ये हो जाए ठंडा। और बस इफ्तार का टाइम होने ही वाला है, तो मैंने सोचा तो इधर ज़रा बाहर आ जाऊँ, थोड़ा सा ज़रा वक्त। उधर जय अब्दुल्ला साइकिल चलाते हुए, तो पापा का हेलमेट पहन के ये साइकिल चला रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर खेल लो, इफ्तारी में टाइम है अभी 10-15 मिनट, चलो इतनी देर आप लोग ना खेल लो। हाँ जी, इसके बाद अब मैं इफ्तार की चीज़ें लगा रही हूँ। उनका टाइम था अभी 5 मिनट 10 मिनट, मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें लगा के हम लोग दुआ के लिए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई कहो ना। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी वजह से नहीं बोल रहा मैं। चलो चलो बोलो ना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये बोल बोला पीछे हो ना, चलो बोलो, चलो बोलो, इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज हमने रोज़े में क्या खाया था? आज मैंने तो शरबत पी। हाँ जी फ्रेंड्स, इफ्तारी हो गई है और इफ्तारी के बाद मेन काम हो रहा है कि मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और साथ साथ मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। मैंने सोचा कि दाल बना लेती हूँ, तो मैं साथ साथ चाय बना रही हूँ कि मैं चाय पीती हूँ। हाँ जी फ्रेंड, चाय बना के मैंने चाय तो पी ली है। अब मैं आई थी कि वज़ू करके नमाज़ वगैरह पढ़ने, कि नमाज़ पढ़ ली जाए इशा की, और साथ ही मुझे किताब याद आई और याद आया कि आप लोगों को कल के रोज़े की तस्बीह वगैरह भी बता दूं, तो जल्दी से मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं अपना आज का व्लॉग एंड करूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, इंशाअल्लाह कल है जी 8वां रोज़ा, तो जल्दी से बता देती हूँ। हाँ जी, 8वें रोज़े वाले दिन फजर की नमाज़ के बाद सूरह फतह पढ़नी है एक मरतबा। छोटी सी, इतनी कोई बड़ी नहीं है, ऑलमोस्ट 3 पेजेस की है, 3 पेजेस की है, इतनी बड़ी नहीं है। और ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह बकरा का जो पहला रुकू है वो 11 मरतबा पढ़ना है, ठीक हो गया। और ये अक्सर लोगों को याद भी होगा, मतलब ये इतना पढ़ के रमा हो जाता है कि वो याद हो जाता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ना है ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह बकरा का पहला रुकू 11 मरतबा, ठीक हो गया। हाँ जी फ्रेंड्स, तो असर की नमाज़ के बाद का मैं आपको बता रही थी कि असर की नमाज़ के बाद आप लोगों ने पढ़नी है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 17 मरतबा, और मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 मरतबा, ठीक है। सूरह बकरा का जो पहला रुकू था वो हमने पढ़ना था 1 मरतबा फजर की नमाज़ के बाद, और मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है 11 मरतबा, ठीक हो गया। और इशा की नमाज़ के बाद सलातुल हाजत पढ़नी है 4 रकात नमाज 1 मरतबा, ठीक हो गया, जिसमें पहली रकात में हमने सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़नी है।
दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़नी है 100 मरतबा, तीसरी रकात में भी सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़नी है 100 मरतबा, और इसी तरह चौथी रकात में भी सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़नी है, और जो नीचे की आयत की गिवन है ये भी आपने साथ साथ पढ़नी है। तो ये तो हो गई आपकी आज की तस्बीह। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। रमज़ान की इतनी हेक्टिक रूटीन होती है कि साथ में सहरी, इफ्तारी, इबादत, नमाज वगैरह, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग मुझ में कोई चेंज चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, एवरेज लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, अपना फ़ीडबैक दिया करें, ताकि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकूं। क्योंकि इस हेक्टिक रूटीन में मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है।